चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों के पास मात्र 7 दिन बचे हैं, इसलिए आप लोग क्विक रिवीजन करिए, आराम आराम से क्वेश्चन खूब अच्छे से करिए, तेज़ी से। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, देरी न करते हुए 5 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना होता है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, किसको भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड आपको ध्यान में रखना कहाँ का है, तो जर्मनी का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते का वर्णन कहाँ पर है आपके, किस उपनिषद में? तो मांडुक्य उपनिषद में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुत अधिक पका और खाद्य तेल का बार बार प्रयोग क्यों अधिक अवांछनीय है? तो क्यों है आपका कार्जिनो, क्या है, कार्जिनोजेनिक पदार्थ तथा बेंजी पायरिन पैदा होता है इससे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत में हरित क्रांति किसके मामले में सबसे अधिक सफल हुआ? तो आपके गेहूं के मामले में हुआ था हरित क्रांति, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको आधारित संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाएगा? हवाई अड्डों के प्रसार में। नेक्स्ट आपका है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके स्थिति में होता है? तो एसिडिक एसिड की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुद्राडायल, क्या मुद्राडायल में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलाय होता है? तो किसका होता है? सीसा और एंटीमनी का, ध्यान में रखना। ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश अवशोषण करते हैं, तो किसका करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन का, तो सहसा पतन क्या होता है आपके? तूफान का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन पैदा करता है? तो सबसे अधिक जलन आपका क्या प्रभावित करेगा? भाप। नेक्स्ट आपका स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मानव गुणसूत्र में कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ये विटामिन डी, तो विटामिन डी किससे है? तो आपका रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पुरस्कारों में से यूनेस्को द्वारा कौन सा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कौन सा दिया जाता है? कलिंजर पुरस्कार, ध्यान में रखना। कौन सा पुरस्कार? कलिंजर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपका है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है तो यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि उनमें फल पक्षियों, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना, थोड़ा सा डाउट है मुझमें, इसमें आंसर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 अंश है। नेक्स्ट आपका कालेबन जिसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, कहाँ? जर्मनी में को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितना है? तो 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। अगला देख लेते हैं, तो ये था आपको 5.5 घंटा आगे। अगला देखते हैं कि पृथ्वी का पृष्ठीय तापमान आका जाता है, तो पृष्ठ का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान में रखना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सफर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन के किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था? किसके आक्रमण के समय? होड़ों के आक्रमण के समय। तो गुप्त काल के शासक के समय होड़ों का आक्रमण होता है, आप बताइएगा। प्राचीन काल में स्रोत लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी स्रोत थी? खरोष्टी लिपि में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तक कौन था? तो नवरोज किसने किया था? तो बलबन ने, जो कि गुलाम वंश का एक शासक था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। नेक्स्ट आपका है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे, ये कौन कौन से वर्ग थे? तो आपके थे साहूकार एवं दास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो किसके माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय आया था? तो आपके कौन? वुड्स का डिस्पैच, क्या? वुड्स का डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपका भारत के उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? तो लोकसभा के पदेन क्या होते हैं? लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया है। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया है, इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ष या अधिक का। ठीक। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति, इसको हमने देख लिया है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं टोटल? तो 11 हैं। कितने? 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ? नमक सत्याग्रह स्वनियोगी आंदोलन 1930 है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महासभा के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? तो जीवी कौन?
तो जी वी मालवंकर जी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN रावत जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मात्र आपको 5 मिनट में 40 क्वेश्चन मिल गए हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो ये आपके थे पूरा 40 क्वेश्चन। तो थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।